हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम एग्जांपल्स करेंगे वो किसके करेंगे? अगेन लूप्स के करेंगे। आज जो हम प्रोग्राम कोड करेंगे वो क्या होगा? हम यूज़र से एक नंबर इनपुट कराएंगे और चेक कराएंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। दूसरा प्रोग्राम हमारा कौन सा होगा कि हम यूज़र से नंबर इनपुट कराएंगे और चेक करेंगे जो यूज़र ने नंबर इनपुट कराया वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। चलिए तो अपने प्रोग्राम्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रोग्राम कौन सा है? दैट इज़ हमें चेक करना है कि यूज़र ने जो नंबर इनपुट कराया है वो क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करा है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स आपके होते क्या है। तो आपके प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनके सिर्फ क्या होते हैं, एक ही फैक्टर होता है। दैट मीन्स या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर वो अपने आप से डिवाइड होते हैं। ये नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर हम बात करें इसके अलावा कौन से नंबर्स होते हैं, दैट इज़ कंपोजिट नंबर्स होते हैं। उसके आपके एक से ज़्यादा यानी कि दो से ज़्यादा आपके फैक्टर्स हो सकते थे। तो यहाँ पर क्या हो सकता था, प्राइम नंबर्स कौन से होंगे जो कि 1 से डिवाइड होंगे या फिर अपने आप से, दैट मीन्स वो इटसेल्फ से डिवाइड हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि वो 2 से डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, सबसे डिवाइड हो। वो या तो 1 से डिवाइड होंगे एंड और नहीं एंड इटसेल्फ। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक एन वेरिएबल लिया इंटीजर का, एक आई लिया, एक एम लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या करिए 0 करिए और फ्लैग की वैल्यू हमने क्या कर दी, दैट इज 0 कर दिया। तो हमारा वेरिएबल कौन सा है, दैट इज एन है, आई है, एम है और फ्लैग है। फ्लैग की वैल्यू हमने क्या करी 0 कर दिया, एम की वैल्यू हमने क्या करी 0 कर दिया। अब जो हमने यूजर को मैसेज दिया कि एंटर अ नंबर टू चेक वेदर इट्स प्राइम और नॉट, यानी कि हमने एक मैसेज दे दिया और यूजर ने जो नंबर इनपुट कराया वो किसके अंदर चला गया, दैट इज एन के अंदर। सपोज यूजर ने जो इनपुट कराया था वो कराया था 7, तो 7 किसके अंदर चला गया, दैट इज एन के अंदर चला गया। एम की वैल्यू क्या होगी, दैट इज एम इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, दैट इज 3 आ रहा होगा, क्योंकि हमें सिर्फ क्वोशंट ही तो आएगा। फिर हमने क्या करा, फॉर आई इक्वल्स टू 2, आई लेस देन इक्वल्स टू एम आई प्लस प्लस। दैट मीन्स हम आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे और ये लूप कहां से चलेगा, दैट इज 2 से चलेगा, क्योंकि आपको पता है 1 ऑलरेडी प्राइम नंबर होता है, यानी कि 1 से ऊपर जितने भी नंबर आप चेक करोगे 1 से कराओगे, 1 तो इटसेल्फ अ प्राइम नंबर है। अगर हम यहां पर चेक करें इफ एन मॉडुलस आई, एन की वैल्यू क्या है, दैट इज 7 है, 7 मॉडुलस आई, दैट इज आई की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 2 होगी, इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या हो रही है, अगर मैं 7 को मॉडुलस करता हूँ 2 से तो कंडीशन क्या हो रही है, दैट इज 0 तो नहीं हो रही है, कंडीशन ये फॉल्स है। तो इफ में तो ये वाले स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, देन वापस ऊपर चला जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज आई की वैल्यू पहले क्या थी, दैट इज 2 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 3 हो जाएगी। अब ये कहाँ तक चलना था, दैट इज 3 तक ही लूप चल रहा था क्योंकि m तक था। अब n की वैल्यू क्या है, दैट इज आपकी पता ही है n की वैल्यू क्या है, दैट इज 7, 7 मॉडुलस 3। अगर मैं 7 को डिवाइड करूँ 3 से, दैट मीन्स रिमाइंडर निकालूँ तो उसका क्या रिमाइंडर आएगा, दैट इज 0 तो नहीं आ रहा है, कंडीशन अभी भी फॉल्स है, तो किस में चला जाएगा, ऊपर जाएगा। फिर i की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 4 हो गई। अब यहाँ पर i की वैल्यू 4 हो गई और ये कहाँ तक चलना था, दैट इज 3 तक चलना था क्योंकि m की वैल्यू तक चलना था। तो कंडीशन ये क्या हो गई, फॉर लूप की फॉल्स हो गई, तो वो कहाँ निकल कर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि अभी फ्लैग की वैल्यू क्या है 0 ही है, चेंज नहीं हुई, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज प्राइम नंबर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर n के अंदर 8 इनपुट कर देता, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, सपोज मैं ये हटा देता हूँ, अब n के अंदर क्या था 8 था, उस कंडीशन में क्या होगा, दैट इज m डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय 2। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 4 हो जाएगी, 4 हो गई आपकी m की वैल्यू। देन n मॉडुलस i की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 है। अगर मैं n की वैल्यू क्या है, दैट इज 8 मॉडुलस 2, तो अब यहां पर क्या कंडीशन हो जाएगी, इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, दैट इज 0 आ रहा है, कंडीशन ट्रू का इफ वाली, तो क्या प्रिंट कर देगा, दैट इज नंबर इज नॉट अ प्राइम, और फ्लैग की वैल्यू क्या कर देगा 1 कर देगा। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर।
चलिए इसको एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। तो अपना सी ओपन कर लेता हूं मैं। स्क्रीन क्लियर कर देता हूं। स्क्रीन क्लियर कर देता हूं अपनी। एंड की प्रेस कर दी थी मैंने, इसलिए ऐसा हो रहा था। CLR देन गेट सी मैंने दे ही रखा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 दे रहा हूँ। 5 नंबर आपका क्या है? प्राइम है। 7 दूंगा तो वो भी आपका प्राइम नंबर है। अगर मैं यहाँ 8 देता हूँ तो उस कंडीशन में क्या आएगा? नंबर इज़ नॉट अ प्राइम। तो आपको ये प्रोग्राम तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अपनी स्लाइड्स पर। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या था कि आपको यूज़र से एक नंबर इनपुट कराना है और चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं? सपोज यूज़र एक नंबर इनपुट करता है, दैट इज़ 153। तो आपको करना है क्या है? 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब जो है, इसका जो टोटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? दैट इज़ 153 होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है, हर डिजिट का जो क्यूब होगा अगर वो सम ऑफ किसके बराबर होता है? नंबर के बराबर होता है, तो वो क्या होगा? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आ गया? दैट इज़ 1। देन प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज़ 25 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज़ कितना हो गया? 125। ये 1 हो गया, ये 125 हो गया। देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ 27। तो अगर हम इसको ऐड करें 125 प्लस 27 प्लस 1 तो आपका ये क्या हो रहा है? दैट इज़ 8 प्लस 5 दैट इज़ 13 दैट इज़ 3 कैरी ओवर 1। ये आपका क्या हो गया? 10 हो गया, सॉरी 5 हो गया ये, और ये आपका 1 हो गया। तो आपका आंसर क्या रहा है? 153 आया। तो अगर ऐसा होता है तो ये क्या है? आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। चलिए तो हम अपने प्रोग्राम को समझ लेते हैं। अपने प्रोग्राम को समझने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ एक बार और वापस इसको मार्कअप में ले लेता हूँ। तो हमारे पास अभी जो वेरिएबल्स है वो क्या है? दैट इज n है, r है, सम है और टेम्प है। अब हमने क्या करा है? सम की इनिशियल वैल्यू क्या कर दी है? 0 कर दी है। फिर हमने यूजर से एक मैसेज दिया कि एक नंबर इनपुट करा है और वो वैल्यू हमने किसके अंदर इनपुट करा ली? दैट इज n के अंदर इनपुट करा ली। सपोज हमने n के अंदर दे दिया 153। हमने क्या करा? n के अंदर जो वैल्यू आई है वो किसके अंदर चली है? दैट इज टेम्प के अंदर चली है। तो टेम्प की वैल्यू भी कितनी हो गई? दैट इज 153 हो गई। अब ये लूप जो चलेगा वो कहाँ तक चलेगा? जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो n मॉडुलस 10, अगर मैं लिखता हूँ 153 मॉडुलस 10, तो उस कंडीशन में r की वैल्यू क्या हो गई? r की वैल्यू 3 हो गई। r की वैल्यू हमारी क्या हो गई? दैट इज 3 हो गई। अब आपने क्या लिखा है? दैट इज सम। सम की इनिशियल वैल्यू क्या है? दैट इज 0, 0 प्लस r मल्टीप्लाई बाय r। तो क्या हो गया? दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब ये क्या हो जाएगा? दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 27। तो 0 प्लस 27, r की वैल्यू क्या हो गई? और सॉरी सम की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज 27 हो गई। n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। अगर मैं 153 को 10 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है? दैट इज n की वैल्यू क्या हो गई? दैट इज 15 हो गई। वापस वो लूप पे ऊपर गया, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। अब हमने क्या लिखा? r इक्वल्स टू n मॉडुलस 10, दैट मीन्स 15 मॉडुलस 10। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 5 हो जाएगी, क्योंकि रिमाइंडर क्या निकल कर आएगा? दैट इज 5 निकल कर आएगा। सम इक्वल्स टू r मल्टीप्लाई बाय r। सम की वैल्यू क्या है हमारी? दैट इज 27 प्लस r की वैल्यू हमारी क्या है? दैट इज 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर हम इसको देखें तो क्या आएगा? दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25, 25 प्लस मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज
25, तो 27 प्लस 1 to 5, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज 125 प्लस दैट इज 27, 7 5 12, 2 कैरी ओवर 1 दैट इज 5 और 1, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 152 हो गई। अब n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10, n की वैल्यू क्या हो गई थी, क्योंकि आपका रिमाइंडर क्या निकल के आया था, 1 आया था, ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर n को अगर फिर मैं रिमाइंडर निकालूंगा तो क्या निकल कर आएगा, 1 ही निकल कर आएगा, तो r की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब सम इक्वल्स टू सम प्लस r मल्टीप्लाई बाय r, सम की वैल्यू क्या है, दैट इज 152 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज 152 प्लस 1 दैट इज 153। अब वापस ऊपर गए, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो नहीं रही होगी, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो अब लूप से बाहर आ गया। अब आपने चेक करा है टाइम की वैल्यू और सम की वैल्यू सेम है, तो हमारी टाइम की वैल्यू क्या है, दैट इज 153 है, और हमारी सम की वैल्यू भी क्या है, 153 है। अगर ऐसा होता है टाइम की वैल्यू और सम की वैल्यू सेम होती है, तो आपका नंबर क्या है, दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका नंबर क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ, F3, F5, सॉरी इसको स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ पहले। F5 प्रेस करके स्क्रीन मैक्सिमाइज कर देता हूँ मैं इसकी, और यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अरे मैं हमेशा पेज डाउन प्रेस कर दे रहा हूँ एंड की जगह, इसलिए ऐसा हो रहा है। गेट CH, और सॉरी स्क्रीन क्लियर करना है मुझे, CLR है CR, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर मैं यहाँ देता हूँ 123, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का अगर मैं क्यूब निकालूंगा तो क्या होगा, 1 होगा, 2 का क्यूब निकालूंगा क्या होगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6, और 3 का क्या है, दैट इज 27। तो उस कंडीशन में अगर इसको ऐड करेंगे तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं आ रहा है। अगर मैं 153 देता हूँ तो ये क्या है, आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं। तो आज जो हमने प्रोग्राम्स करे वो कौन कौन से करे। सबसे पहले जो हमने नहीं करा वो क्या करा था, प्राइम नंबर चेक करने के लिए करा था। हमने चेक करा था जो यूज़र ने नंबर इनपुट कराया वो प्राइम नंबर है या नहीं है। देन हमने कौन सा प्रोग्राम करा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए चेक करा। तो ये दोनों प्रोग्राम्स हमने आज कर देखे। उम्मीद करता हूँ ये दोनों प्रोग्राम्स आपको क्लियर हो होंगे। अगर अभी इनमें कोई डाउट हो या इनको कोड करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।